हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आपको स्वागत करता हूं कॉम्पिटिटिव वाला अली चैनल पर। मेरा नाम है जाहिद अली। मैं आपको कॉम्पिटिटिव वाला अली चैनल पर आज ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं। मैं लास्ट क्लास पे आपको बताऊं मैं 4 सब्जेक्ट्स कवर करने वाला हूं। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। हम ज्योग्राफी से थोड़ा से 13 वीडियो तक पढ़े, एक बेसिक तक पढ़े। अब हम हिस्ट्री पे कवर करेंगे। एक हिस्ट्री पे 10 वीडियोस, एक 9 वीडियोस बनाकर नेक्स्ट हम पॉलिटी पे आएंगे। हम आज हिस्ट्री पे सबको आपको जय हिंद बोल रहा हूं। जय हिंद कैडेट्स, जय हिंद कैडेट्स। आपका जोश हमेशा हाई रखना चाहिए। हाउ द जोश हाई, हाउ द जोश हाई, हाउ द जोश हाई। आपको हमेशा आपकी जोश कैसी रहनी चाहिए? हाई रहनी चाहिए। बिकॉज ऑफ अपकमिंग फ्यूचर कैडेट्स, अपकमिंग फ्यूचर ऑफिसर्स इन नेशनल डिफेंस अकेडमी। आपकी जोश कैसी रहनी? हाई रहनी चाहिए। पता है ना सोल्जर्स का जोश कैसी रहती? आपको उनका क्लास देखे आर्मी का, मार्कोस कमांडो का, पैरास कमांडो का, एनएसजी कमांडो, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की उनके क्लास देखे ना आपको। उनके क्लास देखकर आपको इंप्रेस होता ना, इसका यूनिफॉर्म का एक मजा दिखता ना आपको। कभी कभी एक पैरास कमांडो, एक मार्कोस कमांडो आपको रोड पर चलते वक्त तब दिखता ना, आपको हैंड्स पर गूज़बम्प्स आने लगते। क्या लगते? गूज़बम्प्स आने लगते। ऐसी क्लास होती आर्मी की, ऐसी क्लास होती फौजी की, इंडियन फौजी की। इसलिए आपकी जोश हमेशा हाई रखना चाहिए। अब हमारे वीडियो पे आएंगे। मैं लास्ट क्लास में बताऊं, हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री की चीजें 3 चीजों में पढ़ेंगे। पहला एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा मिडिवल हिस्ट्री, तीनों मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री क्या होती है मैं आपको बताता हूं। एंशिएंट हिस्ट्री मतलब प्री हिस्ट्री। बोले तो इसका एज कितना रहेगा, हम लगभग आपको एस्टिमेट करके बोल रहा हूं 4000 बीसी टू वन बीसी, लगभग 4000 साल से एडी से पीछे है। बीसी मतलब क्या होता है? बिफोर क्रिस्ट। बीसी मतलब क्या भी? बिफोर क्रिस्ट। मतलब बिफोर क्रिस्ट मतलब हमारे यीशु क्रिस्त है ना, उनके आने से पहले 4000 से साल से आगे से, आफ्टर यीशु क्रिस्त बॉर्न, हम हमारे लॉर्ड यीशु क्रिस्त कब जमीन पर आए तब तक इसको बीसी माना जाता, बिफोर क्रिस्ट। आफ्टर द कमिंग टू द लॉर्ड जीसस यू कॉल्ड एनिमो डायनमी। हमें क्या बोलते इसको? एडी क्या बोला जाता? अनोनो डोमिनी, अनिमो डोमिनी बोला जाता। कब? एडी के अनिमो डोमिनी बोला जाता। अब मिडिवल हिस्ट्री क्या होती? मिडिवल हिस्ट्री लगभग 180 टू 1526 तक इसको मिडिवल हिस्ट्री बोला जाता। तब मॉडर्न हिस्ट्री कब आती? वो एज 1526 टू प्रेजेंट डे 2024 एडी तक इसको मॉडर्न हिस्ट्री बोला जाता। हम पहले व्हाट डू यू नो अबाउट पास्ट? व्हाट डू यू नो अबाउट पास्ट? पास्ट में 4000 ईयर्स बैक, 8000 ईयर्स बैक हमारा आइडल्स, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे ब्लड वाले पूरे पुराने के पास्ट में उन्होंने जिंदगी कैसी बिता रहे थे, जिंदगी उनकी कैसी चल रही थी। 8000 ईयर्स, 4000 ईयर्स, मैं तो हता नहीं, आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। मैं हता नहीं, मेरे को कौन हिस्ट्री पढ़ा है वो सार भी तब की उनकी
कैसी लाइव लाइफ लाइफ लाइव चल रही थी, इनकी कैसी सेटल्ड हो रही थी, उनको भी पता नहीं, मेरे सार को भी पता नहीं, मुझे भी पता नहीं, मैं फिर आपको कैसा पढ़ा रहा हूं। हमारे हिस्ट्री में हमें फाइंड आउट करने की चीज तीन तरह से मालूम होती है। हमें हिस्ट्री को पढ़ने वजह से तीन तरीका है। वो पहला हमारी हिस्ट्री पूरे 4000 ईयर्स, 8000 ईयर्स, 12,000 ईयर्स के बैक भी स्टोरी हम आज पढ़ रहे हैं ना, इसको कैसा पढ़ रहे, तीन स्टडी से पढ़ रहे। पहला मैन्युस्क्रिप्ट, पहला मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता, मनो मैनु मतलब हैंड से लिखने का एक तरीका, हैंड से लिखने का एक तरीका। मैन्युस्क्रिप्ट कहां लिखते थे, जहां पूरे फोटोज एंशिएंट हिस्ट्री में, हमारे पास्ट में मैन्युस्क्रिप्ट किधर लिखते थे, लीफ पर लिखते थे, ट्रीज पर, लीव्स पर लिखते थे, इसको मैन्युस्क्रिप्ट बोला जाता। नेक्स्ट आफ्टर कंप्लीट, मैन्युस्क्रिप्ट के एक डिसऑर्डर रहते। अब कभी भी झाड़ पर लीफ पे लिखे ना, झाड़ पे लीफ पे लिखे ना, तो झाड़ पे लीफ पे थोड़े दिन बाद इंसेक्ट्स आको, वो टूट जाने की वजह से, झाड़ नीचे पड़ने की वजह से आपको पूरी हिस्ट्री क्लियरिटी नहीं मालूम। नेक्स्ट किधर, नेक्स्ट आता इंस्क्रिप्शन, नेक्स्ट आता इंस्क्रिप्शन। हमारे को इंस्क्रिप्शन की भी चीजें मालूम होने पड़ती है। इंस्क्रिप्शन क्या होती, एक हार्ड मेटल पर, एक हार्ड स्टोन पर, एक हार्ड एलिमेंट पर लिखने की चीज हो, इसको हमें इंस्क्रिप्शन बोला जाता। कैसा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक हार्ड एलिमेंट है, इसके ऊपर मैं मेरा बायोग्राफी, मेरा बायोग्राफी, मेरा ऑटोबायोग्राफी और मेरे बचपन के चीजा, मेरे पर्सनल चीजें इस ऊपर लिखो दी, इसको हार्ड मेटल पर लिखे हो तो बहुत साल तक रहते हैं ना, इसको इंस्क्रिप्शन बोला जाता है। हार्ड मेटल के ऊपर लिखने की चीज है, इसको इंस्क्रिप्शन बोला जाता। इसलिए हम आगे पढ़ेंगे, अशोक महावीर, अशोक ने एक ऐसी इंस्क्रिप्शन लिखी है, इसको इंस्क्रिप्शन खानदार में एक बहुत बड़ा इंस्क्रिप्शन लिखे, कौन, अशोक साहब ने। नेक्स्ट आता आर्कियोलॉजिक स्टडीज। आर्कियोलॉजी स्टडीज क्या होती बोलते बता दूं। आर्कियोलॉजी स्टडीज होता, आर्को मतलब क्या है, पूरे जमाने के थिंग्स रहते ना, थिंग्स फॉर एग्जांपल हमारे पास्ट वाले, हमारे पास्ट में 4000 8000 ईयर्स बैक वाले थोड़े चीजा यूज कर रहे थे जिंदगी में, थोड़े डेली लाइफ में थोड़े चीजें यूज कर रहे थे ना, इसको यूज कर रहे थे, उनके चीजें रहते ना, इसको एक कहीं भी उन्होंने एक स्टोर कर रहे थे चीजों को, वो स्टोर करे तो चीजों ने आर्कियोलॉजिस्ट में क्या करते, इसको जाको स्टडी करते। तो स्टडी करने से वजह से हमको थोड़ा हिस्ट्री पता होता, हमको थोड़ा हिस्ट्री पता होता। वो तीन पर एक स्टडी कर को हमको एक स्कॉलर ने हमको हिस्ट्री बुक बना देता ऐसी। वो तीन ने, मैन्युस्क्रिप्ट ने, इंस्क्रिप्शन ने, आर्कियोलॉजी स्टडी ने, वो तीन मिलकर हमको एक स्कॉलर ने एक हिस्ट्री बुक बनाकर देता हमको, इसको बोलते हैं हिस्ट्री। तीन, मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन, आर्कियोलॉजी स्टडी कर एक स्कॉलर ने, एक राइटर ने बनाकर वो उन तीन चीजों को कलेक्ट कर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर एक बुक मार्केट में डाल देता है। वो एक बुक को हमको एनसीईआरटी वगैरह और स्टेट पे पढ़ाई जाती है ना, सीईआरटी, इसको हम बोलते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री कैसी मिलकर बनती, मैन्युस्क्रिप्ट से, इंस्क्रिप्शन से, आर्कियोलॉजी स्टडीज के मिलकर एक राइटर ने, एक स्कॉलर ने वो मिलकर बना को एक मार्केट में इसको बुक रिलीज करता, इसको हम हिस्ट्री बोला जाता। कौन रिलीज करता, स्कॉलर ने, स्कॉलर ने एक बुक को रिलीज कर देता होगा। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, वेयर डिड पीपल लिव, वेयर डिड पीपल लिव, हमारे पास्ट इंसान किधर जिंदगी आबादी करते थे, जिंदगी आजाद से जीते थे, किधर पास्ट में जिंदगी आजाद से जीते थे। थोड़ी देर यार, लास्ट टाइम माइक स्पीकर हैंड दे दिया, ऑडियो नहीं आया, इसलिए मैं देखो पढ़ा रहा हूं। फिर
ऑडियो नहीं आया, मेरा मेरे बुरी बात हो जाती है, मेरे मेहनत वेस्ट हो जाती है, इसलिए कभी कभी मैं ऑडियो पे देखता हूँ। वेयर डिड पीपल लिव, थोड़ी क्या तो स्क्रीनशॉट मारने को वगैरह वगैरह तो मार दियो। वेयर डिड पीपल लिव, वेयर डिड पीपल लिव इन पास्ट, इन पास्ट पीपल ने 4000 ईयर्स 8000 ईयर्स बैक में पीपल को से किनारे को जिंदगी जीने के लिए लाइक करते थे, उनको अवेलेबल, उनकी आजादी जीने के लिए कहां अच्छी रिसोर्सेस अवेलेबल होती थी। वे डिड पीपल लिव, मेनली आपको रिवर्स चले, रिवर्स सिस्टम के रिवर्स सिस्टम के ने पीपल्स को जिंदगी जीने के लिए आसान होती थी बिकॉज ऑफ अवेलेबल ऑल थिंग ऑफ रिसोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल हमें हिंदू सिविलाइजेशन बात करेंगे अब, नेक्स्ट डिस्कस करने का हमें हिंदू सिविलाइजेशन, हिंदस हिंदस सिविलाइजेशन, हिंदू सिविलाइजेशन बात करेंगे। हिंदस सिविलाइजेशन पूरे आपका हमको दिखता ना सिंधु रिवर हिंदस रिवर के पास हमको हिंदस सिविलाइजेशन मिलती, कब से मिलती? 3400 बीसी से लगकर 750 बीसी तक। कब तक? 3500 बीसी टू 1500, शायद 1500 और 1750 शायद रहेगा, मुझे थोड़ा आइडिया नहीं, बीसी तक वो सिंधु किनारे पर जिंदगी जी रही थी, आजाद से जी रही थी। किधर? हिंदू सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी किधर? हिंदस रिवर पर। वेयर डिड पीपल लिव इन पास्ट? पीपल लिव करने, अलाइव करने, लाइवहुड करने, जिंदगी जीने किधर लाइक करते थे? रिवर्स को, बिकॉज ऑफ ऑल थिंग ऑफ रिसोर्सेस अवेलेबल एट द बैंक ऑफ द रिवर। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल आप इजिप्ट सिविलाइजेशन देखो, इजिप्ट सिविलाइजेशन सारा सा सारा आपको ल्यूनिल रिवर पर मिलता। किधर? इजिप्ट सिविलाइजेशन है ना, इजिप्ट नागरिकता है ना, वो पूरा सा पूरा इजिप्ट के लूनी रिवर का, और द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, लूनी रिवर के पास वो मिलता है किसका? इजिप्ट सिविलाइजेशन। और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन किधर मिलता आपको? टाइग्रिल्स रिवर के पास मिलता, वो आज का इलाका क्यूबेट में और ईरान में मौजूद है। और आपको चाइनीज सिविलाइजेशन किधर मिलता? हेक्सिलिन रिवर के पास मिलता, वो भी एक रिवर के पास है, बहुत बड़ा सिविलाइजेशन रह गया। अब भी हमें हिंदू सिविलाइजेशन भी एक बहुत बड़ा रिवर के पास रह गया, वो है सिंधु रिवर, वो चाहे हिंदस रिवर बोला जाता। पीपल डिड लिव अला इन द पास्ट, पीपल पास्ट पर लिव करने आसान होते थे बिकॉज ऑफ उनके भी एक खास बात है, रिवर के पास फिश मिलती, एक चीज, और उनके लिए पानी पीना आसान होता, वाटर के लिए। और इधर पे पानी पीने के लिए पूरे जानवर, पूरे एनिमल्स आए तब उनको हंटिंग करने इजी लगता, समझे? पूरे एनिमल्स है ना, उनकी प्याज होती ना, पानी की प्याज होती ना, पूरे एनिमल्स एक हिला के एक रिवर किनारे पर आको पानी पीने लगते ना, तब हंटर्स को इजी होता हंटिंग कर को, गैदरिंग कर को खाने के लिए, बिकॉज ऑफ ऑल लार्ज सिविलाइजेशन इन आवर वर्ल्ड राइज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। किधर रही है? बैंक ऑफ द रिवर, बिकॉज ऑफ अवेलेबल फॉर रिसोर्सेज। नेक्स्ट, और पानी है यार, इधर वाटर मिलता, वाटर मिलने की वजह से बहुत सारे एडवांटेज है। वो एडवांटेज क्या हो सकते हैं? झाड़ी वगैरह वगैरह बढ़ती, फ्रूट्स मिलते, फ्रूट्स को वेल्थ से लेते, वेल्थ से खाने के इंतजाम करते। नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे? एक हिल्स है, एक आज
आज हमारा नेबरिंग कंट्री है ना पाकिस्तान, शायद मैं इसको नेबरिंग कंट्री भी नहीं बोलना चाहता हूं। आज का पाकिस्तान सुलेमान हिल्स एंड केदार हिल्स में वो आज नॉर्थ पाकिस्तान किधर आते, नॉर्थ ईस्टर्न पर फेस्ट इधर क्या हो करे, एग्रीकल्चर डेवलप होने लगे। किधर पर, केदार हिल्स पर और सुलेमान हिल्स पर फेस्ट एग्रीकल्चर डेवलप होने लगा। वो भी कौन से प्रोडक्ट पर एग्रीकल्चर राइज होने लगा, आपको वीट, कौन सा वीट पर प्रोडक्शन राइज होने लगा। नेक्स्ट आते वो कब राइज होने लगा, 8000 ईयर्स बैक। ये वीट सुलेमान हिल्स एंड केदार हिल्स के पास नॉर्थ ईस्ट पाकिस्तान में, शायद नॉर्थ ईस्ट पाकिस्तान शायद कैसा आएगा आपका इंडिया मैप उधर है, इधर आपको अज्यूम कर ले, अटलास अज्यूम कर को नक्शा बनाने के लिए आसान नहीं मुझे ब्लैक बोर्ड पर, आपको अज्यूम कर ले, अज्यूम कर इंडिया की बॉर्डर है, राजस्थान से ऊपर पाकिस्तान बॉर्डर आती, पाकिस्तान से इधर ऊपर में कौन सा है, सुलेमान एंड केदार हिल्स में। इधर 8000 ईयर्स बैक में क्या डेवलप किया, वीट डेवलप किया, वीट प्रोडक्शन डेवलप किया। कितने साल पीछे, 8000 ईयर्स अगो वीट एग्रीकल्चर डेवलप होने लगा। और एक बात, और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, नॉर्थ ईस्ट हिल्स में गारो, नॉर्थ ईस्ट हिल्स में गारो हिल्स एंड नॉर्थ विंध्यास नॉर्थ विद्यास में क्या मौजूद होने लगे, नॉर्थ विद्यास किधर आता, सेंट्रल इंडिया में आता। इधर देखो, शायद सीधा नहीं, नॉर्थ विंध्यास हिल्स, विंध्यास माउंटेन्स किधर आता, सेंट्रल इंडिया ऑफ द इंडिया आता, सेंट्रल इंडिया से किधर, इधर आता, मध्य प्रदेश में, एमपी इलाके में इधर है ना। इसके नॉर्थ में और गारो हिल्स एंड नॉर्थ ऑफ द विंध्यास हिमालयस, फर्स्ट फाइंड आउट दी, हमको क्या मिले, राइस प्रोडक्शन इंक्रीज होने लगे, राइस के खेती इंक्रीज होने लगे। किधर, इंडिया में ग्रोन आफ्टर दी फर्स्ट टाइम आइट, क्या ग्रो होने लगे, राइस ग्रो होने लगा। किधर गारो हिल्स और नॉर्थ विंध्यास, किधर, नॉर्थ विंध्यास पर क्या ग्रो होने लगा, राइस प्रोडक्शन ग्रो होने लगे। राइस प्रोडक्शन ग्रो होने लगे।